सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में मैं एक और रूट वर्ड लेके आई हूँ जिसपे बेस जितने भी वर्ड्स पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है और हल्के से टफ है कंपैरेटिवली, तो वो मैं जो है इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। सो माय नेम इज निहारिका जयानी एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनिया इज द रूट वर्ड फॉर टुडे और मेनिया का मतलब होता है किसी चीज से ऑब्सेस्ड होना, किसी चीज के लिए क्रेजी होना, किसी चीज के लिए डेडिकेटेड होना, एडिक्टेड होना, तो उसको हम बोलते हैं मेनिया। सो मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन विद और एडिक्शन टू, किसी चीज के प्रति क्या होना, एडिक्शन होना, किसी चीज के प्रति आप जो है बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, मतलब उसके बिना आप नहीं रह सकते, या ऑब्सेस्ड है मतलब आप उसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो उसको बोलते हैं मेनियास। तो जैसे पहला एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर कोई इंसान अल्कोहल को लेकर बहुत ज्यादा जो है ऑब्सेस्ड है या एडिक्टेड है अल्कोहल से, तो उसको हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया क्या है, अल्कोहल से जो इंसान बिना अल्कोहल के नहीं रह पाता, अल्कोहल का एडिक्टेड है, तो दैट इज डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट इज बुक्स। बुक्स के लिए रूट है बिब्लियो। तो बिब्लियो वर्ड जो है मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ पहले ही, बिब्लियो इज अ रूट वर्ड फॉर बुक्स। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फाइल एक और रूट वर्ड होता है, इससे आप और वर्ड सीख जाएंगे। फाइल, फाइल का मतलब होता है लव, ठीक है। तो कोई इंसान ऐसे बोलता है कि आई एम अ बिब्लियोफाइल, यानी कि आई एम अ लवर ऑफ बुक्स। अगर कोई बोलता है आई हैव अ बिब्लियोफोबिया, यानी कि मेरे को बुक से बहुत ज्यादा डर लगता है। एंड आई हैव अ बिब्लियोमेनिया, यानी कि मैं बुक्स के लिए क्रेजी हूं, बहुत ज्यादा क्रेजी हूं, ऑब्सेस्ड हूं, बुक्स का एडिक्टेड हूं, तो दैट इज बिब्लियोमेनिया। नेक्स्ट है थर्ड, जो ब्रिजेस से लेकर बहुत ज्यादा एडिक्टेड होता है, जिसको ब्रिजेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, ऑब्सेस्ड होता है उनको लेके, उसको बोलते हैं गेफिरोमेनिया। तो इट्स समथिंग लाइक कि वो मतलब डेली विजिट करना ब्रिजेस को या ऐसा करके, तो ऑब्सेस्ड है, तो दैट इज गेफिरोमेनिया। द नेक्स्ट इज फोर्थ, कैट्स। कैट्स के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रेमी होते हैं, कैट्स के ऑब्सेस्ड होते हैं, एडिक्टेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं एलरोमेनिया। एलरोमेनिया, एलरो इज द रूट वर्ड फॉर कैट्स। नेक्स्ट है क्राउड्स, जिनको जो क्राउड होता है, भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, उसके लिए बहुत एडिक्टेड होते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद नहीं करते, क्राउड में रहना पसंद करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं डेमोमेनिया। जिनको डेमोमेनिया है, यानी कि वो उसके लिए एडिक्टेड हैं, जो उसके लिए ऑब्सेस्ड है। डेमो मैंने अभी बताया था, डेमोक्रेसी, तो डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, जहां बहुत सारे लोग हों, तो डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय पीपल। डेमोमेनिया यानी कि जो लोगों के लिए ऑब्सेस्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेमोमेनिया, क्राउड्स, ठीक है। तो क्राउड से जो ऑब्सेस्ड है, ऑक्लोमेनिया हम लोग बोल सकते हैं, ऑक्लो इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर क्राउड्स। नेक्स्ट है, क्योंकि आपने ऑक्लोक्रेसी भी देखा था, ऑक्लोक्रेसी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में जिसमें क्रेसी कराया, उसमें ऑक्लो का मतलब क्या था, मॉब। मॉब का मतलब क्या होता है, क्राउड, राइट। तो जो मॉब से बनी हुई गवर्नमेंट होती है उसको ऑक्लोक्रेसी भी बोलते हैं, पीपल वाली को डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो डेमोमेनिया एंड ऑक्लोमेनिया बोथ आर यूज्ड फॉर ऑब्सेशन फॉर क्राउड्स, राइट। नेक्स्ट है डेड बॉडीज, तो नेक्रोमेनिया, एडिक्टेड टू डेड बॉडीज। कुछ जैसे अपने क्रिमिनल मूवीज देखते हैं, सीरियल किलर वाली, तो वो क्या होता है, उसको डेड बॉडीज बहुत ज्यादा क्या करती हैं, वो ऑब्सेस्ड होता है उसके लिए, तो दैट इज नेक्रोमेनिया। नेक्स्ट डेथ, दैट इज थैनेटोमेनिया। तो अ पर्सन, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आते हैं पर हम लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ते नहीं हैं या बोलते नहीं है, बेसिक्स तो हमें पता होते हैं, बट दीज आर सम वर्ड्स जो थोड़े से अलग हैं, इतने फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, ठीक है। तो दैट इज थैनेटोमेनिया इज अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू डेथ्स, गोइंग इन फ्यूनरल्स एंड obsessed with such kind of environment, so that is thanatoomania. Next is dogs, is cynomania. Cyno word is used for dog, ये root word है आपका dogs के लिए। तो जैसे अभी हमने देखा जो cats के लिए obsessed है, that is alluro is a root word for cat and cyno is a root word for dogs. तो cynomania is a mania or craziness for dogs. Next is drugs, नेक्रोमेनिया, द पर्सन हु इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, उसको हम बोलेंगे नेक्रोमेनिया। तो इसीलिए आप लोगों ने वर्ड सुना होगा नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स वाले आ गए, राइट। तो नार्कोटिक्स मतलब वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स वाले जो ड्रग्स लेते हैं, इलीगल ड्रग्स लेते हैं, उनको वो लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं, पकड़ते हैं। तो नार्कोटिक्स इज अ ब्रांच इन विच दे स्टडी ड्रग्स, राइट। तो नार्कोमेनिया इज अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू ड्रग, राइट, क्रेजी फॉर ड्रग्स। ईटिंग, अ पर्सन हु इज
ऑब्सेस्ड विद एडिक्टेड टू ईटिंग, बस उसको खिलाए रखो सारा दिन, ठीक है, उसको मतलब खाने पीने में ही ध्यान रहता है ऑल द टाइम, उसको बोलते हैं सिटोमेनिया या फैगोमेनिया। तो फैगोमेनिया इज अ पर्सन हु लव्स ईटिंग ऑल द टाइम, ही इज ऑब्सेस्ड विद ईटिंग एंड ही इज एडिक्टेड टू ईटिंग। नेक्स्ट इज फायर, फायर रेजिंग, यानी कि फायर रेजिंग से जो ऑब्सेस्ड है, जिसको बहुत पसंद है, क्रेजी है, दैट इज पायरोमेनिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फ्लावर्स, जिसको बहुत ज्यादा फ्लावर्स पसंद है, दैट इज एंथोमेनिया। एंथो वर्ड इज ऑल्सो अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं, तो उसमें जो एंथ वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर द बड्स ऑफ फ्लावर्स, राइट। उससे रिलेटेड ज्यादा तो बायोलॉजी मैंने भी नहीं पढ़ी, आई एम एन इंजीनियर, बट हाँ इतना मुझे याद है कि 10th क्लास का जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग काफी सारे टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं, तो दैट nth वर्ड इज रिलेटेड टू फ्लावर, राइट, द बर्ड्स आई थिंक। तो एंथ्रो नॉट एंथोमेनिया, तो एंथोमेनिया क्या है आपका, फ्लावर्स का जो क्रेजी होता है, जिसको बहुत ज्यादा पसंद होता है फ्लावर्स, द पर्सन इज कॉल्ड एज एंथोमेनिया। मेनिया मतलब क्या है, पर्सन के लिए यूज नहीं होगा एंथोमेनिया, उस क्रेजीनेस के लिए यूज होगा कि इस इंसान को ये क्रेजीनेस है, फ्लावर की क्रेजीनेस है, तो फ्लावर की क्रेजीनेस की जगह आप बोलोगे एंथोमेनिया, उस इंसान को एंथोमेनिया नहीं बोलना। वैसे ज्यादातर ये मिसकंसेप्ट है कि मेनिया पागल समझ लेते हैं, कि मेनिया मतलब पागल, जो आपने हिंदी में बोल देते हैं कि फ्लावर्स के लिए जो पागल है, सो हाँ बेसिकली, बट नॉट मेंटली, बट क्रेजीनेस आप बोल सकते हैं। हॉर्सेस, दैट इज हिपोमेनिया। तो हिप वर्ड HIPPO, हिपो वर्ड इज यूज्ड फॉर हॉर्सेस। अ लॉट ऑफ टर्म्स आर आल्सो देयर जो हॉर्सेस से रिलेटेड है, हॉर्स राइडिंग से, या आप उनके जो हॉर्स राइडिंग के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं गेम्स में, उसमें काफी ये वर्ड जो है यूज होता है। तो हिपोमेनिया इज अ पर्सन हु इज क्रेजी फॉर हॉर्सेस। नेक्स्ट इज लाइंग एंड एग्जैगरेटिंग, यानी कि एक इंसान जिसको झूठ बोलना बहुत पसंद है, या चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना बहुत पसंद है, एग्जैगरेट करना बहुत पसंद है। सो द पर्सन लाइंग एंड एग्जैगरेटिंग इज कॉल्ड एज मिथोमेनिया। मिथ मीन्स, मिथ का मतलब क्या होता है कि गलत फहमी है इसको, तो मिथ मतलब कोई झूठ, जो मतलब बोलते हैं ना कि जो सच नहीं है, ये मिथ है। मिथ है मतलब ये झूठ है, तो यानी कि पर्सन हु इज लाइंग, ठीक है, और हु इज अ लवर ऑफ लाइंग, ऑल द टाइम ही लाइज, राइट। सो द पर्सन इज कॉल्ड एज मिथोमेनिया, नॉट द पर्सन, द क्रेजीनेस इज कॉल्ड एज मिथोमेनिया। oneself, a person is obsessed with oneself, खुद को बहुत ही पसंद करता है, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देता है, अपने आप के बारे में सोचता है, तो जो अपने आप से बहुत ज्यादा possessed है उसको बोलते हैं ईगोमेनिया। The person always and always thinks about himself, right, crazy for himself. The person is that craziness is called as egomania. Next is personal cleanliness. कुछ लोग होते हैं ना कि बस मतलब जैसे पेन भी लग गया हाथ पे तो पागल हो जाता है, अरे मतलब गंदा हो गया, हाथों हाथ हैंड वॉश करने चले जाएंगे, या थोड़ा सा भी डस्ट लग गया खुद का मतलब खुद के ऊपर तो बहुत अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। सो दीज पर्सन आर रियली क्रेजी फॉर देयर पर्सनल क्लीनलीनेस, राइट। सो सच पीपल आर, सच मेनिया एंड क्रेजीनेस इज कॉल्ड एज एब्ल्यूटोमेनिया, ठीक है। तो द पर्सन इज कंप्लीटली इन्वॉल्व हिज टेकिंग केयर ऑफ द क्लीनलीनेस ऑफ हिज बॉडी, सो दैट इज एब्ल्यूटोमेनिया। पावर, मैग्लो मीन्स द पर्सन इज ह्यूज, आपने बोलते हैं ना दिस ही इज अ मेगा स्टार, यानी कि इज ह्यूज, हैविंग अ लॉट ऑफ पावर। सो मैग्लोमेनिया इज द पावर, द पर्सन जिसको पावर प्रायोरिटी है कि मुझे पावर मिलनी चाहिए, घर में भी हूं तो मेरे पास पावर होनी चाहिए, ऑफिस हूं तो मेरे पास पावर होनी चाहिए, मैं लीड करूं हमेशा, तो दैट सच काइंड ऑफ क्रेजीनेस इज कॉल्ड एज मैग्लोमेनिया। प्लेजर, अ पर्सन हु थिंक्स की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लेजर है, प्लेजर के लिए ही वो ऑब्सेस्ड है और एडिक्टेड रहता है, सो दैट मेनिया इज कॉल्ड एज हेडोनोमेनिया। नेक्स्ट इज द रिलीजियन, जो रिलीजियन से रिलेटेड है, मैंने अभी थियो वर्ड आप लोगों को बताया था, थियो वर्ड क्या होता है, गॉड से रिलेटेड होता है, राइट। तो थियोमेनिया क्या है, जो इंसान गॉड के लिए क्रेजी है, आप कुछ बोल दो तो आके मारने लग जाएगा, कि मतलब इन द सेंस ही इज कंप्लीटली डिवोटेड to God, or you can say obsessed with God. तो religion, अपने religion के लिए, अपने God के लिए obsessed है, that is antheomania या theomania, आप दोनों बोल सकते हैं। The next is riches, that is plutomania and crematomania, जो gadgets से पैसों से, इनसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है, जो जिसको पहली प्रायोरिटी है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, बाकी चीजें जाए भाड़ में, तो दैट इज रिचेस, प्लूटोमेनिया, क्रेमेटोमेनिया। The next is sex. The person who is addicted to sex is, that craziness is called as erotomania, nymphomania आप बोल सकते हैं, and satromania.
So I think that this is clear. Out of these three, anything can be asked. सिंगल आइडिया और थिंग, एक इंसान है जो एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है, उसको सच मान लेता है और फिर कुछ भी हो जाए उसी से ऑब्सेस्ड रहता है, उसी से एडिक्टेड रहता है. कोई भी एक झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, पर कोई एक आइडिया पे टिका हुआ है अपनी जिंदगी भर और उसको सच मान के उसके लिए ऑब्सेस्ड है कि मैं ये चीज मानता हूँ, ये मेरा आइडिया है या मैं ये करना चाहता हूँ, और उसी पे अटका रहता है और उसी पे टिका रहता है. दैट इज मोनोमेनिया. अगेन मोनो मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक, ठीक है. मोनार्की यानी कि गवर्नमेंट बाय वन किंग जिसको हम बोलते हैं. मोनोमेनिया मींस क्रेजीनेस ऑन वन थिंग या वन आइडिया. नेक्स्ट इज स्टीलिंग. तो अगर आप लोग इंग्लिश में रूट वर्ड्स याद कर लेते हैं तो एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है. तो मैं धीरे धीरे रूट वर्ड्स की काफी सारी जो है वीडियोस लेके आऊंगी. आई एम अप टू कि एक वर्ड है, रूट वर्ड है, उसका मीनिंग एंड रिलेटेड टू, ये सीरीज अपनी लंबी चलेगी. इट इज नॉट ओनली ऑफ 3 days वर्कशॉप और समथिंग लाइक दैट. तो काफी सारे रूट वर्ड्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी. स्टीलिंग मीन्स क्लेप्टोमेनिया. कुछ लोग होते हैं कहीं जाते हैं उनको चोरी करने की आदत होती है, उनसे रहा नहीं जाता कि मॉल गए तो वहां से कुछ उठा लिया, कहीं गए तो वहां से कुछ उठा लिया. तो उनको एक, एंड दिस इज अ सीरियस साइंटिफिक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम हम बोलते हैं, कि उनको अजीब सा कुछ होने लग जाता है. इफ दे थिंक दैट आई कैन स्टील समथिंग तो वो चुरा लेते हैं. So that is called as kleptomania. This is a scientific disease in some people. ठीक है. तो स्टीलिंग की आदत होती है, चोरी करने की. सर्जरी और अंडरगोइंग सर्जरी. कोई इंसान को सर्जरी से, ऑपरेशन से बहुत डर लगता है तो उसको बोलते हैं टोमोमेनिया. ठीक है. द क्रेजीनेस, द पर्सन obsessed with operations, or you can say, so that craziness is called as टोमोमेनिया. टॉकिंग, जिसको बात करने में बड़ा मजा आता है, एडिक्टेड टू टॉकिंग, हमेशा ही बोलता रहता है. हम जैसे लोग टीचर्स जो ऑल टाइम बोलते रहते हैं, तो दैट इज लोगोमेनिया. और इनको हम बोलते हैं वर्बो. वर्बो का मतलब होता है जो बातों नहीं होता है. तो एक वर्ड और बताती हूँ आपको, वर्बोज. So verbose is a word which is used for talkative people. So this person is verbose, right? यानी कि he talks a lot. He is a talkative man. तो talkative बहुत पुराना हो गया है. अब talkative मत बोला करो, verbose बोला करो, wordy बोल सकते हो. ठीक है, there are a lot of words. तो यहाँ पे verbomania यानी कि person who is obsessed with words, obsessed with talking. Next is traveling. घूमने फिरने का खूब शौकीन जो इंसान है, that is dromomania. तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ड्रोन, जो घूमता रहता है, एक कैमरा टाइप आता है. तो ड्रोमो इज अ रूट वर्ड विच इज रिलेटेड टू जो घूमता रहे, ट्रैवलिंग से रिलेटेड. सो इज देयर इज द स्टैटिक कैमरा, जैसे ये सामने एक होता है ड्रोन जो पूरा ऊपर से कवरेज लेता है, उड़ता रहता है एंड ट्रैवल करता है. बेसिकली कैमरा ट्रैवल करता है. तो ड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग. तो ड्रोमोवेनिया इज a person who is crazy for traveling. Hodomania and poriomania, ये सारे भी हम लोग, a person who is obsessed with, addicted to traveling. Work, ergomania, जो वर्कaholic है, सारा दिन काम करना पसंद करता है, जिसको काम में बहुत ज्यादा मजा आता है और एडिक्टेड है, तो दैट इज ergomania. तो आई थिंक गाइज यहाँ तक सारे वर्ड्स आप लोगों को क्लियर है. सो विद दिस, थैंक यू सो मच. होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, the mania video. In the next video I'll come up with some new root words, and till then, see you. Please do like the video, share it with your friends, and subscribe the channel if you want to continue learning vocabulary and English grammar for various competitive exams. So do follow me on Instagram. I'm recently super active on Instagram. I'm sharing a lot of talks. Recently I met some influencers, and I'm recording some short interviews with them related to their industry and how education is helping them in their industry. So do check out that. So the recent is on 12 November 6 PM. शाश्वीर के साथ मेरी एक टॉक जो है रिलीज होगी at 6 PM. आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं. He is a singer, songwriter, producer and director. So to check more, do check the video on 12th November 6 PM on my channel, this channel. Do check me, do follow me on the Instagram channel. For notes, you can follow me on the Telegram channel and my website. All the descriptions are given in the description below. Take care. See you in the next part. Bye guys.